हेलो गाइस दोस्तों, अगर आप भी एक यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे यूट्यूबर हो चाहे व्लॉगर हो, अगर आपने चॉइस बना के रखा है कि मुझे इस बिग बिलियन सेल में या फिर अमेजोन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में कुछ खरीदना है और डिस्काउंट पाना है, तो डेफिनेटली ये एक बेहतरीन मौका है। आमतौर पर देखिए, लोग जानते हैं सभी कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के इसका हाइप मचाया जाता है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड चीज़ों पर डिस्काउंट मिलता है और खास करके जो बैंक ऑफर्स रहते हैं वो तो 10% आपको मिलते हैं। वो रियलिटी है कि जो भी प्राइस है उसमें अगर आपके पास फ्लिपकार्ट पे अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं और ICICI एक्सिस का है तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट जो है मिल जाता है। साथ साथ अगर आप अमेजोन पे करें तो SBI का कार्ड है आपके पास, तो उस पर 10%, तो ये कार्ड वाले तो मिल ही जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको फायदा दिलाता है जो कि आम दिनों में नहीं मिलता है। तो डेफिनेटली ये एक बढ़िया 10% आप कम से कम तो बचा ही सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा तो आप जो ऑफर्स हैं वो सब लेंगे तो करेंगे। हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि बहुत सारे लोग EMI पे खरीदना चाहते हैं, तो नो कॉस्ट EMI जो होता है उसमें बहुत हद तक देखिए बच के रहिएगा थोड़ा सा, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म पे या फिर थोड़ा भी प्लान्स वगैरह ड्यूरेशन बढ़ता है तो कहीं कहीं वो चार्जेस हिडन रहते हैं, तो वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं इस वीडियो में, अगर आप यूट्यूबर हैं तो सभी के लिए मैं कैमरा कौन सा बेस्ट हो सकता है, मोबाइल कौन सा बेस्ट हो सकता है, माइक सबसे खास करके आपके नीड का हर सेगमेंट के लिए, हायर से हायर, मिडिल वाले के लिए अलग और लोअर के लिए अलग, कौन सा बेस्ट माइक है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं कंफ्यूज रहता हूँ, आप सारे माइक्स का रिव्यू किया, कौन सा बेहतर है, चॉइस नहीं कर पाता हूँ, तो डिटेल में बताऊंगा। आप सेगमेंट बाय सेगमेंट देखिएगा जो आपको लेना है। ट्राइपॉड्स कौन से बेस्ट होंगे आपके लिए, या फिर लैपटॉप कौन से होंगे एडिटिंग के लिए, ब्राउजिंग के लिए या फिर पढ़ाई के लिए, ये सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं स्क्रीन पे और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कैटेगरी वाइज कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे जो ऑफर चल रहे हैं उसमें से बेस्ट चॉइस आप यूट्यूबर के लिए कौन हो सकता है। तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि फ्लिपकार्ट के सेल में आपको एक्सिस और ICICI बैंक पे 10% डिस्काउंट मिलेगा और इसका डेबिट क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो। और अमेजॉन के सेल में आपको SBI के कार्ड पे, डेबिट क्रेडिट पे 10% मिलेगा, ठीक है। और ऑफर रीसेट ऑन एवरी परचेज, यानी ऐसा नहीं कि एक ही बार एक पे हो गया, तो रीसेट हो जाएगा। जो भी खरीदना आप दबा के खरीद सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो शुरुआत करते हैं माइक्स के बारे में। तो कौन सा माइक बेहतर होगा आपके लिए, यहाँ पे बहुत सारे माइक्स हैं। तो मैं सबसे पहले रिकमेंड करूँगा हाईएस्ट बजट कैटेगरी, जो कि DSLR से केवल शूट करते हैं उनके लिए। और दो माइक रिकमेंड करूँ, एक रोड का वायरलेस प्रो जो कि 35,000 का है और दूसरा DJI Mic 2। ये सबसे बेस्ट माइक इन द इंडस्ट्री है अभी, लेकिन ये फ्लॉप हो रहे हैं क्योंकि इनका जो कंपटीटर्स हैं ये सब बिल्कुल इससे कहीं पीछे नहीं है क्वालिटी में। बस आज के डेट में ये सिर्फ इसलिए बिक रहे हैं क्योंकि ये जो माइक्स है ना, नॉइज कैंसिलेशन ऑन रोड पब्लिक में बहुत तगड़ा करते हैं, इसीलिए ये जो खरीद रहे हैं वो लोग खरीद रहे हैं। अदरवाइज इनकी कोई ज़रूरत नहीं है 35,000 का माइक खरीदने के लिए। तो अगर आपको रोड पे शूट करना है, पब्लिक पे शूट करना है, तभी आप ये कीजिए, अदरवाइज इसको कोई ज़रूरत नहीं है। DSLR के लिए, मिररलेस कैमरा के लिए बेस्ट है 32-35,000 के माइक। ओके, अब इसके बाद अगर आपको नॉइज कैंसिलेशन, ये जो है ना, ये तीनों माइक नॉइज कैंसिलेशन ये भी सुपर्ब करते हैं, लेकिन उनके कंपेरिजन में थोड़ा कम करते हैं। लेकिन ये DSLR, एंड्रॉयड फ़ोन, आईफोन सबके शूट करने के लिए बेस्ट है। और यहाँ पे इसकी जो कीमत है अभी ना, करंटली आप हॉलीलैंड लार्क M2 का देखें, यहाँ पे 11,000 के आसपास कीमत। अगर आप, मतलब ये 20,000 में मिला है माइक, 20-20 हज़ार में लोगों ने खरीदा है इससे, ठीक है। अभी मिनिमम पे चल रहा है, कार्ड डिस्काउंट मिलाएंगे तो आपको और भी कम पड़ जाएगा, 1,000 रुपये के आसपास, ठीक है। तो ये बेस्ट है। अगर आपको सिर्फ एंड्रॉयड चाहिए, मतलब आपको सिर्फ एंड्रॉयड वाला वर्जन चाहिए, तो ये आप ऑप्ट कर सकते हैं 9,000 में, ठीक है। और ये जो माइक है ना, आपको 14,000 की कीमत में मिल रहा है। 14,000 की कीमत में ये एक बेहतरीन माइक है, आप इसे डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हैं। ये DSLR, स्मार्टफोन और आईफोन, एंड्रॉयड फोन सब में कंपैक्टेबल है। मेरा ओपिनियन अगर आप माने तो ये रोड का भी जो नया लॉन्च्ड माइक है ये भी काफ़ी बढ़िया माइक है, लेकिन मेरा ओपिनियन रहेगा कि आप हॉलीलैंड लार्क M2 के साथ जाएं। ये अभी आपको बेस्ट डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है और ये DJI Mic Mini से थोड़ा भी कम नहीं है दोस्तों। तो DJI Mic Mini भी आप अगर जिद है तो यही खरीदिए, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप हॉलीलैंड पे ही जाएं, ये बेस्ट रहेगा अभी के लिए डिस्काउंट ऑफर को कंसिडर करते हुए। अदरवाइज ये भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। अब चलिए हम चलते हैं बाकी सबके माइक के कैटेगरी में। अब बोया में, अब ये जो है ना बिलो 5,000 के रेंज में माइक है और बोया का ये जो V10 है ये 1800 मिनिमम मिल रहा है फ्लिपकार्ट पे, आप देख लीजिएगा, मैं लिंक दे दे रहा हूँ नीचे।
और इतना कम आपको बहुत इनिशियल स्टेज में मिला था। हालांकि जो बोया का V20 है इसकी कीमत इन्होंने नहीं घटाया है, ये 37 में मिल रहा है, जो कि इतना बहुत ज़्यादा है। इसे थोड़ा कम रखना चाहिए था। हालांकि अभी बोया मेरे हिसाब से ना बोया से ज़्यादा बेहतर है कि आप इसके अल्टरनेट पर स्विच कीजिए, क्योंकि बोया जिद पे बस अपना बढ़ाया जा रहा है दाम। ना ये चार्जिंग केस दे रहा है इसमें, ना कुछ दे रहा है, लेकिन दाम बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ब्रांड बन गया है तो ऐसा नहीं है, अपने आप को मेंटेन करने के लिए कंपटीशन को भी ध्यान देना होता है। इसके कंपटीशन में बहुत सारे माइक आगे हैं। 2000 के बजट में आपको P10 मिल रहा है। P10 भी बहुत बढ़िया माइक है। आप एंड्रॉयड फ़ोन या आईफोन से शूट करते हैं, ये तगड़ा माइक है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए 3-in-1 2-in-1 इस टाइप से आपको ये मिल रहा है इस प्राइस में। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। और नहीं तो ये आपको अगर सबसे कम बजट है ना तो आप ये ले लीजिए, प्रोट्रॉनिक्स का व्लॉगमेट 2 ड्यूअल वाला। अगर ड्यूअल चैनल चाहिए, सिंगल वाले का 600-700 रुपये है। ये भी बहुत बढ़िया माइक है। सबसे अगर आपका लोएस्ट बजट है ना, यही माइक आंख बंद करके ले लीजिए, नहीं तो इसका सिंगल चैनल आप ले लीजिए। सिंगल चैनल जो है ना, ये व्लॉगमेट का बहुत सस्ता मिलता है। बाकी व्लॉगमेट 3 भी अच्छा माइक है ना, ये भी काफ़ी तगड़ा माइक है। ग्रीन आर्ट P10 की जगह पे आप ये भी ऑप्ट कर सकते हैं। ये दोनों ग्रीन आर्ट P10 और ये दोनों बराबर ही हैं, मैं लिंक दे रहा हूँ नीचे में। लेकिन मेरा जो इन सब में से ना, जो बजट फ्रेंडली जो माइक्स हैं इन सब में से, जो 3000-5000 के अंदर ना, उसमें से सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन है कि प्रोट्रॉनिक्स व्लॉगमेट 1 पे जाइए। बेहतरीन आवाज़ क्वालिटी दे रहा है ये मुझे, मेरे तरफ से। ये 2400 में मिल रहा है। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी पहले, अभी से डिस्काउंट करके इतने पे दिया जा रहा है। तो ये थे पूरे माइक का ओवरव्यू। ट्राइपॉड्स की बारी आती है, चाहे मोबाइल का हो या फिर आपका DSLR के लिए हो या कैमरा के लिए। मैंने सबके लिए चूज़ कर रखा है बेस्ट। आपने इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। प्राइस के साथ साथ ये बेहतरीन ट्राइपॉड्स हैं। सबसे पहले स्मार्टफोन के लिए मैं रेकमेंड करूँगा आपको प्रोट्रॉनिक्स का ये लूमस्टिक जो है ना, ये 2, ये बहुत ही बढ़िया मतलब आपको ट्राइपॉड है 1300 रुपये की कीमत में। ठीक है, आप इसमें आराम से हर चीज़ आप माउंट कर सकते हैं। फ़ोन के लिए स्पेशली है। नहीं तो फिर आप चले जाइए, अगर आपको लेना है तो फिर क्रियो का भी ये बहुत बढ़िया, जो कि मैं पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ, क्रियो का ये ट्राइपॉड आपको स्मार्टफोन में है। लगभग इसकी जो लेंथ है 1.6 मीटर्स है। और आप आमतौर पे ये तो स्मार्टफोन ही इस पे हैंग होता है, बट DSLR भी आप कर सकते हैं। अगर आपका मिररलेस कैमरा वगैरह है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द गो ये बैग में आराम से फोल्ड करके आ जाता है, और इसे भी आप बैग में फोल्ड करके ले जा सकते हैं कहीं भी ऑन द गो। नॉर्मल बैग की बात कर रहा हूँ, जो पीठ पे बांध के ले जाते हैं लटका के। और बाकी स्ट्रॉन्ग ट्राइपॉड्स में मैं आपको DSLR के लिए रिकमेंड करूँगा। DSLR और फ़ोन दोनों के लिए आपको मिल जाता है ये सीबो है ना 1000 Pro। ये बहुत ही तगड़ा और मजबूत ट्राइपॉड है दोस्तों, 1600 रुपये की कीमत में। ठीक है, इसके साथ साथ डिजिटेक का ये ट्राइपॉड भी बहुत बढ़िया है। मैं इसे पर्सनली इस्तेमाल किया 1 साल, और ये अच्छा ट्राइपॉड है। मैं डिजिटेक के इस ट्राइपॉड की तारीफ़ करता हूँ। हाँ, माइक्रोफोन की बात हो, डिजिटेक के माइक्रोफोन लोग बहुत पूछते हैं, तो मुझे पर्सनली डिजिटेक के माइक्रोफोन्स जो है ना, वो लगता है ऐसा ना कि मैं इस्तेमाल किया। देखिए बिल्ड क्वालिटी सब बहुत बढ़िया आता है, ब्रांडिंग बहुत बढ़िया करता है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है ना, ये आवाज़ की क्वालिटी मुझे पसंद नहीं आता है। इसमें ना मतलब पिच इसका बहुत बेकार रहता है। ये मैंने देखा, चाहे कोई भी कितना भी महंगा मैंने डिजिटेक का इस्तेमाल किया। जो सबसे बेस्ट डिजिटेक का माइक है ना, यही वाला माइक है 101, लेकिन ये भी बहुत हद तक उतना सही नहीं है। अगर आपको डिजिटेक ब्रांड चाहिए ही चाहिए तो ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा मैं दूसरा डिजिटेक का कोई भी माइक रिकमेंड नहीं करता हूँ। अब चलिए आपको हम कैमरा फॉर व्लॉगिंग या फिर DSLR वगैरह जो भी हो गया, या GoPro वगैरह हो गया, एक्शन कैमरा हो गया, वो सब आपको बेस्ट जो है वो दिखाते हैं। सबसे हाईएस्ट बजट से शुरू करें, स्टूडियो कैमरा से। देखिए हाईएस्ट बजट मेरा रिकमेंडेशन फॉर यूट्यूबर, इससे भी बड़े बड़े कैमरा, इससे बढ़िया कैमरा है, लेकिन द बेस्ट कैमरा जो लेटेस्ट में है वो ये है आपका सोनी का अल्फा A7 IV। ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है आज की डेट में मिररलेस कैमरे में, और बहुत बढ़िया कैमरा लेटेस्टली। तो मैं कहूँगा अगर हाईएस्ट बजट है तो इसके साथ जाइए, अदरवाइज नेक्स्ट इससे जो पहले A7 III जो है वो भी काफ़ी बढ़िया और काफ़ी पॉपुलर इसका जो कैमरा है सोनी का। स्टूडियो के लिए आप शूट कर सकते हैं, आउटडोर के लिए शूट कर सकते हैं। तगड़ा कैमरा है, ठीक है। बेस्ट 4K इफेक्ट देता है, बेस्ट 4K क्वालिटी देता है, कलर वगैरह सब कुछ बहुत ही शार्प देता है, तगड़ा। अगर आप 4K इफेक्ट चाहिए तो आपको ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है फॉर वीडियो, ठीक है। इसके बाद अगर आप कम में आना चाहते हैं तो मैं कैनन का रेकमेंड करूँगा आपको। ये
US R50, ठीक है। तो ये दो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। ये एक जो है विथ सिर्फ जो है 18-45 mm का लेंस के साथ, और दूसरा जो है वो दो लेंस के साथ, एक 18-45 और एक 55-210 जूम लेंस, है ना। दोनों में जाते हैं। आउटडोर इंडोर दोनों करना है तो ये वाला लीजिए। अगर सिर्फ आपको इंडोर करना है तो ये आप ऑप्ट कर सकते हैं स्टूडियो के अंदर के लिए, ठीक है। सभी का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। अब चलिए चलते हैं हम लोग व्लॉगिंग कैमरा के चलते। आप इससे भी व्लॉगिंग कर सकते हैं, बट क्योंकि इसमें 18 mm का है तो थोड़ा सा इशू आ जाएगा आपको, है ना, यानी नज़दीक हो जाएगा। इसलिए व्लॉगिंग कैमरा ना ही करें तो बेहतर है, स्टूडियो कैमरा ही बेहतर रहेगा। ये व्लॉगिंग के लिए आपको दो तगड़े कैमरा मैं बता रहा हूँ जो कि अभी रिसेंटली, लेकिन बजट काफ़ी इसका हाई है। लो बजट में तो मैं आपको बताऊंगा क्या है। तो ये सबसे पहला भी सबसे लेटेस्ट आया है सोनी का ZV-E10 Mark II। ये दो कलर में आया है, एक वाइट और एक ये बहुत ही तगड़ा कैमरा है। मतलब अब तक से इसके पीछे वाले सभी चले हैं, सोनी ZV-E10 वगैरह चला हुआ है, तो वो सब L वाला तो बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। सारे बड़े बड़े यूट्यूबर से इस्तेमाल करते हैं। तगड़ा भूखे देता है, तगड़ा मतलब आपका जो वाइड एंगल है वो बहुत तगड़ा देता है, कलर इसका बहुत बढ़िया है, क्लियरिटी बहुत बढ़िया है। मतलब इससे बढ़िया व्लॉगिंग कैमरा नहीं है आज के डेट में, मान लीजिए। लेकिन बजट डेफिनेटली इसका ज़्यादा है, 84,000 कीमत है। तो अगर इससे कम है तो आप इस पर स्विच कर जाइए, ठीक है। ये एक लेवल नीचे है, लेकिन ये कैमरा भी बहुत तगड़ा है। आज तक से टिल नाउ 6 महीने पहले तक सभी क्रिएटर्स जो थे बड़े बड़े वो सब यही इस्तेमाल करते थे व्लॉगिंग्स के लिए, ठीक है। ये बहुत बढ़िया कैमरा है दोस्तों। अब आइए बात करते हैं गोप्रो का, ठीक है। गोप्रो हीरो 13 चल रहा है। गोप्रो क्यों लें, कब लें, ठीक है। आप व्लॉगिंग के लिए ये जो कैमरा है ना, ये देखिए वोके इफेक्ट बहुत बढ़िया था, ब्लर बैकग्राउंड बहुत बढ़िया करता है। ये सारे कैमरे ये जो है ये सब बैकग्राउंड ब्लर बहुत तगड़ा करता है। लेकिन ये जो है ना गोप्रो जो है ना, ये पानी में इस्तेमाल होता है। ये पानी के अंदर आप नहीं ले जा सकते हैं, शूट नहीं कर सकते हैं। आपका ये कभी भी आप धूप है छाँव में है, ज़्यादातर ये छाँव में बेहतर परफॉर्म करते हैं ये जो कैमरा, मिररलेस कैमरा है। लेकिन अगर आपका धूप है, धूप में आपको यूज़ करना है तो आप DJI के ये एक्शन कैमरा इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर आप हीरो का GoPro 13 इस्तेमाल कर लीजिए। जब भी लिए बंडल वाला लीजिए, क्योंकि बैटरी बैकअप बहुत कम देता है। ये इसकी खासियत क्या है ना, ये बैकग्राउंड ब्लर आपका बहुत कम करता है, बैकग्राउंड ब्लर नहीं करता है, लेकिन वाटरप्रूफ रहता है। और जो कलर्स होते हैं ना बहुत वाइब्रेंट बनाता है, मतलब चटकीला एकदम बना के दे देगा आपको। तो कितनी भी धूप है ना, जितना धूप करेगा उतना अच्छा ये परफॉर्म करता है। छाँव में रात में उतना सही परफॉर्म नहीं करता है, याद रखिएगा। तो अपने सूट के हिसाब से कीजिएगा। और ये बंडल पैक ही लीजिएगा, सिंगल वाला लीजिएगा तो उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि बैटरी वगैरह नहीं मिलेगा। डबल बैटरी बहुत कम देता है, आधा घंटा से ज़्यादा ही देता है। और ये भी बहुत तगड़ा मतलब लॉन्च है DJI की तरफ से। आप अगर हीरो और इसमें कंफ्यूज हैं तो मैं कहूँगा कि आप DJI Osmo Action 5 ले लीजिए, ये उससे काफ़ी तगड़ा है। और याद रखिएगा आप केवल कैमरा मत लीजिएगा, है ना, कॉम्बो पैक ही लीजिएगा, बिकॉज बैटरी का बहुत इशू होता है इन सभी कैमराज में। तो ये GoPro से ज़्यादा बेहतर मैं यही कहूँगा कि आप ऑप्ट कर सकते हैं GoPro में। बाकी अगर आपको एडवेंचर करना है, मतलब थोड़ा सा 360D वाला लेना है तो ये ले लीजिए। देखिए ये और ये इसका जो नीड है ना ये पूरा नहीं कर सकता है, मतलब ये आपको 360 व्यू नहीं देगा, ये आपको 360 भी देगा। और आपको मतलब जो GoPro का इफेक्ट है, जो ये सब का इफेक्ट है वो भी देगा। बट ये एक यूनिक टाइप का आपको है। इसमें स्टिक वाला लीजिएगा, सिंपल ये मत लीजिएगा, लेना होगा तो एडवेंचर कॉम्बो लीजिएगा स्टिक वगैरह, क्योंकि ये बिल्कुल जो है ना स्टिक जो आप लेंगे ना 360 बनाएंगे तो स्टिक इनविजिबल हो जाता है। ये स्टिक के बिना मज़ा नहीं आएगा आपको अगर आप कर लेंगे तो ये सारे चीज़ हैं। आपको जो बेहतर लगता है वो ले सकते हैं। मैं सभी का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, आप डायरेक्टली करके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब आपको हम लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, iMac वगैरह सब जो है हर कंपनी की, चाहे डेल हो HP, उसमें से बेस्ट आपके लिए कौन होगा। अगर आप यूट्यूबर हैं, एडिटिंग के लिए ले रहे हैं, साथ साथ एजुकेशन के लिए ले रहे हैं, तो विच इज़ बेस्ट फॉर यू। सबसे पहला अगर आपको एक जगह मूव नहीं करना है तो मैं कहूँगा आप लैपटॉप मत लीजिए। अगर एक जगह से काम बनता है तो एप्पल का ये जो Mac Mini जो है ना, ये M4 चिप वाला बहुत पावरफुल है। 16 GB
रैम और 256 GB SSD के साथ आता है। एडिटिंग इतना स्मूथ करता है, मतलब ये इतना पावरफुल है कि हम कह नहीं सकते, इसकी तारीफ़ करते नहीं सकता हूँ मैं। हाँ, इसमें खर्च आपको डेफिनेटली 50,000 का ये हो गया मशीन, और साथ साथ आपको 15,000 का डेस्कटॉप आ जाएगा लगभग, स्क्रीन वगैरह 10 से 15,000 के बीच में, और कीबोर्ड माउस वगैरह लेके आपको मतलब 70 ठीक ही जाता है, लेकिन तगड़ा है, बहुत पावरफुल। आप लैपटॉप अगर आप लेते हैं ना एप्पल वगैरह का या फिर दूसरे, तो आप 1.5 लाख तक का लैपटॉप लेते हैं, उससे ये ज़्यादा तगड़ा काम करता है एडिटिंग के केस में। और बाकी और सब चीज़ भी अच्छा करता है, मेरा डेडिकेटेड रिव्यू आप देख सकते हैं उस पर। इसके बाद अगर आपको विंडोज़ या फिर आपको मैक में ऑप्ट करना है, तो आपकी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। दोनों ही बेहतर होते हैं। एप्पल जो है मजबूत रहता है, काफ़ी टिकाऊ रहता है, ठीक है ना। हमने जब लिया था तो एक बार थोड़ा पैसा ज़्यादा लगा था, लेकिन उसके बाद मतलब मैं इससे बहुत खुश था। अभी तक से मेरी बैटरी ख़त्म नहीं हुई, अब 6 साल हो गया लिए हुए, 5 साल हो गया, और अभी भी 3 घंटा बैकअप देता है। कितनी बार टूटा गिरा, कुछ भी नहीं हुआ, और मतलब रफ एंड टफ बहुत तगड़ा चीज़ है ये भैया, है ना। तो मैं तो कहूँगा कि आप इसी पे स्विच कर लीजिए। अगर आपको एडिटिंग या यूट्यूबर है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। कितना भी रहो, ये रहेगा ना, ये सब तो उतना तगड़ा नहीं होता जितना एप्पल का होता है, ठीक है। तो ये एक बार आप पैसे लगाएंगे, लेकिन ये तगड़ा होता है, ठीक है। अगर आपको हैंडी करना है तो एप्पल का सबसे हाईएस्ट बजट वाला मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, एप्पल का 2024 मैकबुक प्रो ले लीजिए M4 चिप के साथ, जिसमें कि आपको 14 कोर CPU मिलते हैं, और ये आपको 24 GB मेमोरी और 212 GB आपको SSD स्पेस मिलता है, जो कि एनफ है ना। और इससे कम में आप ये पे चले जाइए, ठीक है। 15 इंच वाला लीजिएगा, याद रखिएगा। जो एप्पल का 2025 वर्सन ले रहे हैं मैकबुक एयर का, ये बहुत बढ़िया और बहुत बजट फ्रेंडली है। 15 इंच वाला है ना। इसमें 13 इंच का भी आता है, वो मत ऑप्ट कर लीजिएगा। 13 इंच का स्क्रीन छोटा हो जाएगा, बाकी सब ठीक है प्राइस के हिसाब से, लेकिन ये 15 इंच होना, वो 13 इंच बहुत छोटा हो जाता है, याद रखिएगा। आपको फिर दिक्कत होने लगेगा एडिटिंग वगैरह में, स्क्रीन थोड़ा चाहिए ना। हाँ, अगर आपको डेस्कटॉप जोड़ के करना है तो अलग बात है, लेकिन ये सही है ना। तो मेरा रिकमेंडेशन, अगर आपका बजट में है तो ये ले लीजिए, अगर हायर बजट है तो ये ले लीजिए, अदरवाइज़ आप ये सब में से कोई ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़ में कर रहे हैं तो आप ये ऑप्शन हैं आसूस में, ये मैं कह रहा हूँ आपको। इसमें आपको i7, देखिए एडिटिंग के लिए आप ले रहे हैं, पढ़ने के लिए ले रहे हैं, जो भी आज के रेट में i7 13 जनरेशन लेना बिल्कुल ज़रूरी है, उससे कम मत लीजिएगा। 8 GB ग्राफिक्स मिल रहा है एनवीडिया का, और ये एक तगड़ा 15 इंच स्क्रीन है, और इस प्राइस बहुत बजट फ्रेंडली ये लैपटॉप है। मैं खुद इस्तेमाल किया हूँ, मेरे बगल में एक लड़का यूज़ किया है, तगड़ा लैपटॉप है ये एडिटिंग के लिए। विंडोज़ में बता रहा हूँ आपको, और विंडोज़ 11 आपको मिल जाता है। बाकी डेल का ये जो है आपको ये भी ऑप्ट कर सकते हैं आप, इसमें भी i7 है और 13 जनरेशन, और इसमें भी आपको मिल जाता है 16 GB 1 TB SSD मिलता है, एडिशनल है। ग्राफिक्स एनवीडिया का 6 GB आपको मिल जाता है। 15.6 इंच स्क्रीन है, ये भी ऑप्शन है। या फिर आप ये ऑप्ट कर सकते हैं डेल इंस्पिरॉन का 7440, इसमें भी आपको बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। मेरा जो एसर में, अगर आप एसर के फ़ैन हैं तो ये ले सकते हैं, ठीक है। ये सस्ते में आपको मतलब सही ठीक ठाक है ना। तो सस्ते में जो सबसे सस्ता है उसमें मैं आपको रेकमेंड करूँगा एसर का ये ले लीजिए, और नहीं तो आप HP का ये ले लीजिए अगर सस्ता में जाना चाहते हैं। नहीं तो फिर आपको पैसे हैं तो आप ये सब में से कोई भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। मेरा जो रिकमेंडेशन इन सब में से रहेगा ना, वो आपको ये आसूस का एडिटिंग के लिए ये तगड़ा मैं इस्तेमाल किया, बहुत बढ़िया लैपटॉप है उस प्राइस में, ठीक है। तो सभी का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जो आपको अच्छा लगता है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्मार्टफोन डील्स का। अगर आप यूट्यूबर हैं, वीडियो बनाने के लिए फ़ोन लेना चाहते हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन सबसे पहले जो रहेगा कि आप आईफोन लीजिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो सबसे लेटेस्ट और जो सबसे महंगा है iPhone 17 ही लीजिए या 17 Pro Max लीजिए। बहुत ज़्यादा बजट है तो डेफिनेटली इसी के साथ जाए। अगर पैसे की कमी नहीं है तो आप आराम से 17 चूज़ कर लीजिए। 17 Pro Max जो आपको चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये तो वन ऑफ द बेस्ट रहेगा, इससे बेस्ट है नहीं। और आज के रेट में स्मार्टफोन्स का ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि ऑन द गो कहीं भी शूट कर सकते हैं निकाल के। बजट नहीं है तो आप iPhone 16 पे चले जाइए, ठीक है। कैमरा में ह्यूज डिफरेंस कर दिया गया है 16 और 17 में। 16 और 15 दोनों में से कोई भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, दोनों बढ़िया है। अभी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है 16 और 15 पे। 16 आपको लगभग 51,000 में मिल जाएगा 128 वाला, और
63 या 64 में आपको मिल जाएगा ये 256 वाला। आईफोन 15 आपको 45 या 50 के बीच में आपको मिल जाएगा, जो भी आप लेना है। बाकी इसके अलावा एंड्रॉयड में आपको लेना है तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, सबसे बजट में जो है सबसे कम में आप लेना चाहते हैं तो वीवो का T4R 5G ले लीजिए। 20,000 के रेंज में बहुत बढ़िया आपको फ़ोन मिलेगा। इसके बाद मेरा रिकमेंडेशन रहेगा वीवो V60, काफ़ी बेहतरीन फ़ोन है कैमरा के लिए। आप 40,000 के आसपास लेना चाहते हैं तो अगर आपका बजट और ज़्यादा है तो आप इस फ़ोन को ले सकते हैं, जो कि ऑसम फ़ोन है ना। आईफोन और इसमें दोनों में मैं रिकमेंड करूँगा कि आप आईफोन ही लीजिए, क्योंकि आईफोन कहीं ना कहीं वीडियोग्राफी के लिए बहुत बेहतरीन है। बाकी नॉर्मल यूज़ के लिए जो ये सब फ़ोन्स हैं वो बहुत बढ़िया है, बट वीडियोग्राफी के लिए मैं कहूँगा कि रैदर दैन S25 आप ले लीजिए, आप आईफोन ही ले लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ ये भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है, अगर आप 30,000 के बजट में लेना चाहते हैं तो ये आप ऑप्ट कर सकते हैं। सभी का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो चाहे मेरे रिकमेंडेशन से आप बाई कर सकते हैं। थैंक यू।